Hello, good morning, all of you guys. I am Pramod Bhopta, and today we are going to discuss the syllabus of CSIR NET for JRF and lecturership. Okay, so आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैथमेटिकल साइंस का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये सिलेबस जो मैथमेटिकल साइंस जो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं उससे जो क्वेश्चन आएगा वो पार्ट बी और पार्ट सी में आएगा। हम लोग जानते हैं पार्ट ए में जो देता है सी एस आई आर यूजीसी नेट वाले वो क्या देता है, जनरल एप्टीट्यूड से देता है। कहाँ से देता है? जनरल एप्टीट्यूड से। ठीक है, तो हम लोग जो अभी आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो पार्ट बी और पार्ट सी का सिर्फ सिलेबस देखने जा रहे हैं। वो भी मैथमेटिकल साइंस जो कि हमारा डोमेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो चलिए यूनिट वन स्टार्ट करते हैं कि यूनिट वन में सिलेबस क्या क्या है। तो यूनिट वन में जो सबसे पहले रखा गया है, यूनिट वन में बेसिकली दो टॉपिक रखा गया है, एक एनालिसिस रखा गया है और दूसरा लीनियर अलजेब्रा रखा गया है। ठीक है, तो हम लोग जो अभी डिस्कस करने जा रहे हैं वो एनालिसिस है। तो एनालिसिस से यदि देखा जाए तो 15 प्लस क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और मार्क्स का यदि बात करें तो 60 to 70 मार्क्स, 60 to 70 मार्क्स ऑन एवरेज। ठीक है, तो इसका टॉपिक्स यदि हम देखें तो है एलिमेंट्री सेट थ्योरी। अब सेट के बारे में, सेट का यदि हम लोग सेट पढ़ लिए तो सेट में जो एलिमेंट है वो फाइनाइट है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। तो इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर रियल नंबर सिस्टम एज ए कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, फिर आर्किमिडियन प्रॉपर्टी और सुप्रीमम इन्फिमम। तो यहाँ से यदि बात करें ना तो देखो सेट जो हम लोग एक वर्ड यूज किए सेट का, सेट बेसिकली है नहीं, है कुछ नहीं, क्या है बेसिकली सेट। हम लोग जैसे एक रियल लाइफ में एक वर्ड यूज करते हैं, क्या? कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन का यूज करते हैं हम लोग। तो इसी कलेक्शन का ही एक बोल सकते हैं कि सबसेट है सेट। ठीक है, कैसे? क्योंकि कलेक्शन में यहाँ रिपीटेशन भी अलाउड होता है, यहाँ वेल डिफाइंड नेसेसरी नहीं होता है कि वेल डिफाइंड होना ही चाहिए। बट सेट में क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस लग जाता है। कलेक्शन पर यदि रिस्ट्रिक्शन, कुछ रिस्ट्रिक्शन हम लगा दें तो वो सेट बन जाएगा। जितने भी एलिमेंट लेंगे वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। ठीक है, सारे डिस्टिंक्ट होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए एलिमेंट्स का। ठीक है, तो बस जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा कलेक्शन, वैसे कलेक्शन जो इस क्राइटेरिया को, जो भी हम लोग बताएंगे दो कंडीशन की, वेल डिफाइंड सबसे पहले होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ठीक है, वेल डिफाइंड करने का मतलब ये है कि जो भी एलिमेंट लेंगे उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सेट में रखें या बाहर रखें। डेफिनेशन वेरी नहीं करना चाहिए एलिमेंट का। तो ये है सेट का डेफिनेशन बेसिकली। तो कलेक्शन से ही लाया गया है। तो यहाँ देखो सेट थ्योरी जब हम पढ़ लेंगे ना, सेट में सेट, सबसेट, पावर सेट और उसके बारे में, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके कार्डिनैलिटी के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे कि फाइनाइट काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, क्या है। फिर रियल नंबर सिस्टम एज ये कंप्लीट ऑर्डर फील्ड भी हम लोग देखेंगे। फिर आर्किमीडियन प्रॉपर्टी भी हम लोग यूज करेंगे सेट थ्योरी में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखना ये इंपॉर्टेंट है, सुप्रीमम और इनफीमम। ये हम लोग किसी सेट का निकालते हैं, सुप्रीमम और इनफीमम किसका निकालते हैं? किसी सेट का। ठीक है, नेक्स्ट जो है सीक्वेंस, सीक्वेंसेस एंड सीरीज। अब यहाँ देखो सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ाया गया? सेट। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं कि सेट से हम लोग डिफाइन करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट से जाते हैं हम लोग रिलेशन में और रिलेशन से जाते हैं फंक्शन में। और एक स्पेशल टाइप का फंक्शन जब हम लोग इस टाइप का लेते हैं कि यहाँ नेचुरल नंबर डोमेन जो नेचुरल नंबर बन जाए और आउटपुट यहाँ तो रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर और रेशनल नंबर बन जाए, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सीक्वेंस को नाम देते हैं कि रियल सीक्वेंस है। तो यहाँ हम लोग बेसिकली रियल सीक्वेंस ही बोल देंगे, तो यहाँ कोड में भी इसका आर ही रहेगा। ठीक है, तो सीक्वेंसेस और सीक्वेंस देखेंगे तो सीक्वेंस को यदि सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए तो उसको हम सीरीज बोलते हैं। तो ये सीक्वेंस और सीरीज का कन्वर्जेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, सम वाला जो फॉर्मूला था वो पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब सीक्वेंस का ही हम लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर पढ़ते हैं। यहाँ ध्यान रखना, सुप्रीमम और इनफीमम हम सेट का देखते हैं, बट लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर जो देखते हैं वो किसी सीक्वेंस का देखते हैं। ठीक है, बोल्जानो-वेरस्ट्रास थ्योरम और हैनी-वेल थ्योरम भी एक सीक्वेंस का ही कन्वर्जेंट है या क्या है, बाउंडेड है, इस सब चेक करने का एक वे है, रूल है। ठीक है, थ्योरम दिया गया है। सीरीज के लिए हम बहुत सारे थ्योरम्स पढ़ेंगे, बहुत सारे टेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, कि सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं है। सीक्वेंस के लिए भी सिमिलर पढ़ेंगे।
नेक्स्ट जो है कंटिन्यूटी। अब देखो फंक्शन तो भैया एक सीक्वेंस मतलब सेट का जो है एक जो भी सेट से डिफाइन किया फंक्शन, और फंक्शन से हम लोग डिफाइन किए पहले सीक्वेंस। अब फंक्शन है भैया, फंक्शन से फंक्शन का तो ये एक काम बता दिया कि भैया सीक्वेंस हम लोग डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट यदि फंक्शन दिया है तो इस फंक्शन का हम लोग चेक करेंगे कि इसका लिमिट क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। क्योंकि कंटिन्यूटी जो चेक करते हैं वो किसी पॉइंट पर चेक करते हैं, तो इसलिए हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इस पॉइंट पर देख के तुरंत बता देते हैं कि yes, हाँ जी उस पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस है। बट यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हम लोग इंटरवल पर देखेंगे, तो उसको सीखेंगे जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट जो है सो डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी भी बेसिकली लिमिट बेस्ड है। ये क्या, एक लिमिट ही तो चेक करते हैं हम लोग। जब हम लोग इसको क्या करते हैं, जो भी फंक्शन गिवन फंक्शन दिया हुआ रहता है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं दिस माइनस दिस अपॉन दिस करके, और इसी का लिमिट निकालते हैं, और लिमिट में यदि एग्जिस्ट कर गया तो फंक्शन कंटिन्यूअस, अदरवाइज नहीं। सॉरी, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अदरवाइज नॉट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम मीन्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखेंगे। फिर है सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन। अब दोनों मिला दिया भैया, सीक्वेंस भी मिला दिया और फंक्शन भी मिला दिया, मर्ज कर दिया। ठीक है, और उसका हम लोग यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में देखेंगे। फिर है रिमान सम्स, रिमान इंटीग्रल्स एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। अब देखो जो हम लोग इंटीग्रेशन हम लोग बचपन में पढ़े थे 11 ट्वेल्थ में, ठीक है, तो बेसिकली वहां तो डायरेक्ट फॉर्मूला रटा दिया जाता है कि भैया साइन एक्स का जो होता है माइनस cos एक्स होता है, cos एक्स का साइन एक्स होता है, और ये बहुत सारे फॉर्मूला हम लोग को याद करा दिया जाता है कि इसका इसका याद रखो, इसे सॉल्व किया जाता है। बट यहाँ हम लोग डिटेल में देखेंगे कि रिमान सम होता है क्या, रिमान इंटीग्रल कैसे होता है। ठीक है, और ये रिमान सम करने का मतलब वही अपर अपर डार्बोक सम, लोअर डार्बोक सम, और रिमान इंटीग्रल की इंटीग्रेबल फंक्शन इंटीग्रेबल है या नहीं है, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। अब एक आता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल एक ऐसा टॉपिक है, मीन्स इम्प्रॉपर इंटीग्रल में बेसिकली क्या किया जाता है पता है, कि फंक्शन तो दे देगा, लेकिन फंक्शन जो है सो ये जो लिमिट है ना, अपर लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो भी देगा ये और भी, तो इस पर ये फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। तो बोलेगा भैया ये फंक्शन कैसे इंटीग्रेशन मतलब कैसे इंटीग्रेट करेंगे इस फंक्शन को, तो इस टाइप का फंक्शन दिया जाएगा, और इसको इसका इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो है देखो, नेक्स्ट हम लोग जाएंगे रियल एनालिसिस में ही, तो है मोनोटोनिक फंक्शन। तो ये तो जानते हैं मोनोटोनिक फंक्शन में हम लोग किसका यूज करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही एक पार्ट है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से ही हम लोग देखते हैं मोनोटोनिक है या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, मैक्सिमम मिनिमम भी यही देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब भैया कंटिन्यूटी पढ़ लिया तो क्या हर एक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, नहीं। तो डिसकंटिन्यूअस होता है तो उसको टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है कि इतना ही टाइप्स का डिसकंटिन्यूटी हो सकता है। ठीक है, तो वो पढ़ेंगे। फिर एक फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है। फिर लेवेग मेजर और लेवेग इंटीग्रल है। तो लेवेग मेजर क्या होता है कि हम लोग जैसे मेजर करते हैं किसी का हाइट, लेंथ, एरिया, ठीक है, वॉल्यूम, ये सब तो मेजर कर लेते हैं, किसका जो फिजिकल क्वांटिटी रहता है उसका मेजर करते हैं। लेकिन अब ये जो है ना एक सेट है, सेट का मेजर कर ले रहा है लिबे। ठीक है, लिबे साहब ने दी है, तो उनका क्या करता है, सेट का मेजरमेंट यहाँ किया जाता है बेसिकली। और इंटीग्रल भी अ, अलग मतलब इंटीग्रल कैसे किया जाता है लिबे वे से, कि लिबे इंटीग्रल फार्मूला होता है एक, तो उनके फार्मूला से हम लोग भी इंटीग्रेट करेंगे फंक्शंस को, अलग अलग फंक्शंस को, किस टाइप के फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। और नेक्स्ट जो आता है हमारा इम्पोर्टेंट एक फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। तो फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स में बेसिकली अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो सिंगल वेरिएबल का था, ठीक है, वन वेरिएबल का था। अब जो है वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है, 2 3 4 का पढ़ेंगे तो सेवरल वेरिएबल्स, तो बेसिकली 2 का ही पढ़ते हैं, समटाइम्स 3 का भी यूज करता है, ऐसा नेट। तो इस फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स में यहाँ भी सब चीज़ वही देखेंगे, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, फंक्शंस का क्या है। और फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव देखेंगे। डायरेक्शनल डेरिवेटिव बेसिकली क्या होता है कि 2D में हम लोग बात कर रहे हैं, तो 2D में बात कर रहे हैं तो इसका तो बहुत सारा डायरेक्शन हो सकता है, कहीं कहीं किसी भी पॉइंट को अप्रोच करने के लिए, पहुंचने किसी भी पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हर एक डायरेक्शन को जो रिप्रेजेंट करता है, इसी का पर्टिकुलर वे जब हम लोग फिक्स कर देते हैं, एक्स एक्स एक्सिस के डायरेक्शन से जाएंगे और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जाएंगे, तो उसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। एक्स एक्सिस में डेरिवेटिव, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में डेरिवेटिव कर रहे हैं सिर्फ, तो उसको हम बोलते हैं डेल एफ अपन डेल एक्स, और इसको बोलते हैं डेल एफ अपन डेल वाई, वाई एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग हम डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है डेरिवेटिव्स एज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर इनवर्स और इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम्स, तो ये सब के बारे में भी हम लोग देखेंगे अच्छे से। नेक्स्ट जो है मैट्रिक स्पेस, एक अच्छा बहुत अच्छा टॉपिक है रियल एनालिसिस का, एक टॉपिक ही मानते हैं बेसिकली कि मैट्रिक स्पेस है। तो यहाँ मैट्रिक स्पेस को का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, और
कुछ एग्जांपल्स जो होता है इसका, बहुत सारे स्पेशल एग्जांपल्स हैं, तो उन सबको देखेंगे। इसमें देखेंगे कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस, नॉन लीनियर स्पेस, तो कि इसका ये तो बेसिकली फंक्शनल एनालिसिस का ब्रांच है, बट यहाँ भी इंक्लूड है, तो इसको भी पढ़ेंगे। और स्पेसेस ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस एज एग्जांपल्स। तो यहाँ देखना भैया कि ये इनपुट और आउटपुट क्यों लिख के रखे हैं। तो बेसिकली यहाँ ये है कि जितना आपके पास नॉलेज रहेगा ना रियल एनालिसिस में, आप आउटपुट का भी उम्मीद नहीं कीजिएगा। तुक्का लगा के आइएगा तो 99% चांस है कि गलती होगा। क्योंकि यहाँ बहुत डेप्थ है, डेप्थ है। देखो यहाँ जैसे ऊपर में पेज जो ये थे ना ब्लैक वाला, इसको ऐसे ही नहीं लिए थे। ये ब्लैक वाला पेज इसलिए लिए थे, देखो मुड़ा हुआ है, इसका मतलब कहने का मतलब है कि जितना इसका बाहर है उससे कई गुना ज्यादा इसमें मुड़ा हुआ है। जो मुड़ा हुआ पार्ट है ना उसके अंदर है, जो दिख ही नहीं रहा है हम लोग को। ठीक है, तो इसमें कुछ मत हो जाना डायरेक्ट, ये यहाँ कॉन्सेप्ट कर लिया, अगर हम डेफिनेशन पढ़ लिए तो मेरा हो जाएगा। क्वेश्चंस को, इसके क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, बहुत टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चन को टैकल करने सीखो। ठीक है, और इसको तो भैया लेके चलो, ये तो हर जगह यूज है इसका, तो इसलिए बोला भी हूँ कि फलक तक चल साथ मेरे भैया, ये तो लेके चलो फलक तक इसको। ठीक है, कि जहाँ हम रहेंगे वहाँ, ठीक है, जहाँ रहेंगे हम वहाँ रहोगे तुम, वो वाला कहानी यहाँ है। तो इसे हम नहीं छोड़ सकते हैं, और इसको चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट वन में ही है वो है लिनियर अलजेब्रा। तो दो मेजर टॉपिक को ही यूनिट वन में रखा गया है। ठीक है, दो मेजर टॉपिक को ही यूनिट वन में रखा गया है। तो लिनियर अलजेब्रा के बारे में देखें तो यहाँ से 14+ क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। और रिमार्क्स का बात करें हम तो 55 to 65 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखें यदि वेक्टर स्पेस, तो देखो यहाँ भी जो है बेसिकली सेट बेस्ड ही है। यदि सेट है, किसी सेट को ही हम वेक्टर स्पेस बनाते हैं और बोलते हैं जब वेक्टर स्पेस के सारे डेफिनेशंस को सेटिस्फाई करता है, जो भी उसका क्राइटेरिया कंडीशन है, सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं तो वेक्टर स्पेस। तो यहाँ जो सबसे पहले लिनियर अलजेब्रा में जो वेक्टर स्पेस पढ़ने जाए, तो यहाँ से सबसे पहले वो गलतफहमी हटा दो कि वो जो वेक्टर स्पेस आई जे के वाला पढ़ रहे थे वो नहीं है। यहाँ जो है वेक्टर की एक सेट लेंगे और उस सेट को चेक करेंगे कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है। ठीक है, तो उसी का सब स्पेस का बात करेंगे फिर। लीनियर डिपेंडेंस, बेसिस, डायमेंशन, अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, रैंक, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस एंड लीनियर इक्वेशंस। तो ये मैट्रिसेस जो है बेसिकली, तो मैट्रिसेस में हम लोग क्या देखेंगे, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की कैसे ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई, सबसे एडजॉइंट, रैंक, जो भी एडजॉइंट, इनवर्स, ये सब निकालने के लिए। फिर रैंक और डिटर्मिनेंट अभी हम मेरा धीरे नया आएगा, डिटर्मिनेंट का थोड़ा सा एडवांस फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, स्पेशल टाइप का मैट्रिसेस पढ़ेंगे। ठीक है, फिर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम लोग जो जेम के टाइम में तो बेसिकली ये पढ़ते ही हैं। और यहाँ जो है सो लीनियर इक्वेशन को वही है, लीनियर इक्वेशन की यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, कर्नल, नलिटी, एनालिटी, फिर रैंक क्या होता है, तो इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट जो है सो आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, यहाँ मैट्रिक्स। तो लीनियर अलजेब्रा बेसिकली मैट्रिक्स बेस्ड है। ठीक है, कंप्लीटली बोलेगा। तो लीनियर अलजेब्रा में आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, फिर स्केलर, हैमिल्टन थ्योरम, तो इसी में पढ़ेंगे हम ए एम डी एम और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल, इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट जो है हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मीन्स एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, तो उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें। यदि मैट्रिक्स दिया है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें। यदि हम बेसिस चेंज करते हैं, बेसिस किसको बोलते हैं बताएंगे, वो सब जब लिनियर अलजेब्रा का टॉपिक स्टार्ट होगा तो अभी टेंशन नहीं लेना है। तो जब बेसिस को चेंज कर देते हैं तो मैट्रिक्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कि उसका क्या मतलब क्या चीज सेम रहता है और क्या डिफरेंट हो जाता है, इन सब के बारे में। फिर स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में यदि हम पढ़ें तो कैनोनिकल फॉर्म्स पढ़ेंगे, डायगोनल फॉर्म्स पढ़ेंगे, ट्रायंगुलर फॉर्म्स पढ़ेंगे और जॉर्डन फॉर्म्स पढ़ेंगे। फिर आता है इनर प्रोडक्ट स्पेस। ये जो वेक्टर स्पेस हम लोग जो यहाँ जो पढ़ रहे हैं, यही वेक्टर स्पेस का में कुछ कंडीशन और ऐड कर दें, यदि इस वेक्टर स्पेस में यदि हम कुछ कंडीशन और ऐड कर दें, 3 कंडीशन, तो ये इनर प्रोडक्ट स्पेस बन जाता है। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस का सारा डेफिनेशन सेटिस्फाई, मतलब एक सेट ही बनता है, वेक्टर स्पेस भी और इनर प्रोडक्ट स्पेस भी। तो सेट यदि पहले वेक्टर स्पेस होना चाहिए, वेक्टर एक सेट पहले वेक्टर स्पेस होने के बाद यदि ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई किया तो ये क्या हो जाएगी, इनर प्रोडक्ट स्पेस, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो ये जो है सो ऑर्थो नॉर्मल बेसिस भी इसी में देखेंगे हम। नेक्स्ट जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, ये भी मैट्रिक्स का स्पेशल फॉर्म है। क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी दिया जाएगा। तो क्वाड्रेटिक जैसे यहाँ हम लोग क्या सीख रहे थे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स में कैसे जाए और मैट्रिक्स से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे जाए। यहाँ भी वही है कि भैया क्वाड्रेटिक फॉर्म से मैट्रिक्स में कैसे जाए और मैट्रिक्स से क्वाड्रेटिक फॉर्म्स में कैसे, फॉर्म में कैसे आए। ठीक है, उसी का क्लासिफिकेशन दे देंगे।
नेक्स्ट जो है हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अब आ गए हम लोग यूनिट टू। तो यूनिट वन में हमारा मेजर टॉपिक था, दोनों दोनों बहुत अच्छा टॉपिक है। ये जो है ना लीनियर अलजेब्रा, इसको तो रट्टा ही मार लो, इसको रट्टा मार लो, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। मीन्स बेसिकली बोलो कि इतना आप याद करो ना कि कोई माइंड मैप बन जाए कि एक हाँ इसके बाद ये पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ना है, इसमें ये था, इसमें ये था, इसमें इस टाइप का क्वेश्चन था, क्वेश्चन का वेराइटी तक पढ़ लो इसमें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और नंबर उठाने वाला टॉपिक। यहाँ से नंबर रियल एनालिसिस पर, ठीक है, वहां भी मार्क्स तो अच्छे खासे पूछे जाते हैं उनके, उसको परफेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा डेडिकेशन चाहिए। ठीक है, और बहुत अच्छा टॉपिक है रियल, और रियल आ गया एक बार तो भैया फिर तो हर टॉपिक आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, लिनियर अलजेब्रा भी ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है और डुएबल है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में यदि पहले हम बात करें तो यहाँ 8+ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर बार, मीन्स 30 to 35 मार्क्स का पूछा जाता है। और इसको बोलेंगे तो बम्पर ऑफर मिलेगा, मीन्स ये बोलते हैं कि बरसात कराई जाएगी आप पर। ठीक है, तो इसमें लगभग 8+ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से 4 to 5 तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, यदि आप एक दो बार भी इसको मतलब एक सही तरीके से पढ़ दिए तो इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो ये भी बेसिकली सेट बेस्ड ही है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कॉम्प्लेक्स नंबर पर ही काम करें, बस फंक्शन यहाँ ले लेगा, तो इसलिए आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पर उस पर पूरा एनालिसिस करना है। मिला कॉम्प्लेक्स मतलब बना है कॉम्प्लेक्स नंबर से ही। ठीक है, जो हम लोग प्लेन देखते हैं ना, कोई एक्स एक्सिस और रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस, वहीं से बस यहाँ फंक्शन का भी बात करेंगे यहाँ पे अपने। तो यहाँ क्या है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, द कॉम्प्लेक्स प्लेन, पॉलिनोमियल्स, पावर सीरीज और ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, एज एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिगोनोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस, एनालिटिक फंक्शंस, कोशी रीमान इक्वेशंस। इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ क्या है बेसिकली, देखो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वही एडिशन सब्ट्रैक्शन कंपैरिजन जो करेंगे हम लोग, मल्टीप्लिकेशन उसका क्या है, आर्गुमेंट क्या है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में, कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में जानेंगे। कॉम्प्लेक्स प्लेन वही आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन का बात हो रहा है। फिर पोलिनोमियल, कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल बनाएंगे हम लोग, फिर पावर सीरीज का बात करेंगे। ठीक है, फिर अब फंक्शन का बात हो गया तो इन सब फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, एक्सपोनेंशियल, ट्रिगोनोमेट्रिक और हाइपरबोलिक फंक्शन। अब भैया फंक्शन आ गया तो यहाँ भी तो लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी होगा, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो वही डिफरेंशियबिलिटी जो चेक करते हैं हम लोग किसी एक पॉइंट पर चेक करते हैं, वही डिफरेंशियबिलिटी किसी इंटरवल, किसी जो गिवन डोमेन में हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिक फंक्शन। और एनालिटिक फंक्शन जो होता है, तो यहाँ से हम लोग पूरे यदि डिफरेंशियबिलिटी जो फंक्शन है वो पूरे सी पर डिफरेंशिएबल हो जाए तो हम लोग उसको एंटायर फंक्शन भी बोलते हैं। और सीआर इक्वेशन, तो सीआर इक्वेशन जो है सो एनालिटिक के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि कोई फंक्शन एनालिटिक होना चाह रहा है तो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई उसको करना पड़ेगा, कोशी रीमान इक्वेशन इसको बोलते हैं। इसको सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे एकदम। अभी तो बस सिलेबस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। यदि सिलेबस आपको आ गया ना, माइंड मैप आपका यही देगा, सिलेबस ही देगा। ठीक है, कि कौन सा टॉपिक किसके साथ अटैच है, किसके साथ लिंक है। ये जब सिलेबस को देखिएगा ना अच्छे से बार बार, तो बहुत अच्छा माइंड मैप जो बनता है ना वो बहुत क्लियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग अब इंटीग्रेशन, फंक्शन तो आया भैया, फंक्शन का डिफरेंशिएशन किए तो इंटीग्रेशन भी तो करना पड़ेगा। तो बस वही इंटीग्रेशन अब हम लोग करने जा रहे हैं। तो इसमें कुछ थ्योरम्स हैं और कुछ फॉर्मूला है, फिर लिबोविल थ्योरम है, फिर मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल है, स्वार्थ लेमा है। स्वार्थ लेमा बेसिकली एक यूनिट डिस्क पर ही हम लोग बात करेंगे। स्वार्थ लेमा में एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि इसमें यूनिट डिस्क से बाहर नहीं जाता, जो भी बात करता है यूनिट डिस्क पर ही बात करता है, डोमेन जो हो जाता है वो यूनिट डिस्क लिया हुआ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है सो ओपन मैपिंग थ्योरम की, कब कौन सा फंक्शन जो है सो ये सब जो फंक्शन है इस सेट को कहाँ मैप करेगा, ओपन पर मैप, ओपन को ओपन पर मैप करेगा या ओपन को क्लोज पर मैप, तो कब कैसा करेगा, इसका कंडीशंस क्या है, ये सब चीज जानेंगे ओपन मैपिंग थ्योरम में। ठीक है, फिर सीरीज, कुछ सीरीज के बारे में, एक सीरीज तो पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पावर सीरीज तो नहीं, अब नया सीरीज आया टेलर सीरीज, लॉरेंट सीरीज, और सब एक दूसरे का रिलेटेड ही है। ठीक है, इन तीनों को अलग मत समझना, एक दूसरे का सब पार्ट ही है सब। ठीक है, फिर कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू जो कि हम लोग लॉरेंट सीरीज के हेल्प से हम लोग देखेंगे। फिर यहाँ जीरोज देखेंगे, सिमिलैरिटीज देखेंगे, बहुत सारी चीजें देखेंगे हम। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है कन्फर्मल मैपिंग्स एंड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। तो कन्फर्मल मैपिंग और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कन्फर्मल मैपिंग और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स मैपिंग्स फिर से यहाँ आ गया और यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, बस ट्रांसफॉर्म चेंज करेंगे जस्ट लाइक। ठीक है, तो ये सब हो जाएगा, टेंशन मत लो। नेक्स्ट जो है हमारा अलजेब्रा का पार्ट आ गया। तो अलजेब्रा में भी 8+ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पे 30 to 35 मार्क्स का ऑन एवरेज देखा जाता है क्वेश्चन हर बार। अलजेब्रा में थोड़ा सा डोमेन बड़ा हो जाता है बट ठीक है, मतलब कुछ कुछ पार्ट बहुत इजी और बहुत कनेक्टेड चीजें हैं, मतलब होता है कि
जो हमें मैथमेटिक्स से कनेक्ट करके रखता है। और बहुत ही अच्छा, मतलब ये यदि कर लेंगे, ये और रियल एनालिसिस, ये दोनों टॉपिक यदि आपका अच्छा है ना, तो आप अच्छा कर सकते हैं। लीनियर अलजेब्रा तो कर ही लेते हैं लोग कुछ ना कुछ अभी। और लीनियर अलजेब्रा को तो ये टारगेट ही कर लो, उसको थोड़ा टाइम मार लो, कुछ ना कुछ करने से क्या फायदा, बहुत लिमिटेड टॉपिक है तो क्यों छोड़ना। नेक्स्ट जो है सो यहाँ देखो क्या पढ़ना है कि परमुटेशंस पढ़ना है, जिसमें अरेंजमेंट का बात करते हैं, कॉम्बिनेशंस पढ़ना है जिसमें सिलेक्शन का बात करते हैं, पिक एंड होल प्रिंसिपल, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और डिअरेंजमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का जो है नंबर थ्योरी, यहाँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, डिविजिबिलिटी रूल इन जेड, कॉन्ग्रुएंस, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम और आइलर्स फाइव फंक्शन और प्रिमिटिव रूल्स। तो ये है, तो यहाँ से भी दो तीन क्वेश्चन देखा जाता है हर बार, दो क्वेश्चन तो देखा ही जाता है। तो इसको तो टारगेट कर लो भैया, इसको तो बहुत लिमिटेड पॉइंट्स हैं और क्वेश्चन मार्क्स अच्छा रहता है, आ जाते हैं आदमी, पकड़ा जाते हैं मैक्सिमम टाइम। ठीक है, नेक्स्ट जो है सो हमारा ग्रुप्स, सब ग्रुप्स, नॉर्मल सब कुछ। अब आ गया ग्रुप थ्योरी का, यहाँ भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया, इसको छोड़ना मत। ठीक है, ग्रुप्स, सब ग्रुप्स, नॉर्मल सब ग्रुप्स। तो ग्रुप्स हम लोग बेसिकली कहाँ, सेट, देखो सेट कितना इंपॉर्टेंट है, सेट कहीं पीछा नहीं छोड़ रहा है, चाहे वो रियल एनालिसिस हो, चाहे वो लीनियर अलजेब्रा हो, चाहे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो, चाहे अलजेब्रा हो। ठीक है, ये तो बेसिकली सेट बेस्ड ही है सारा चीज, जो चेक करेंगे तो सेट पे ही तो चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन रिंग्स, होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म वही मैपिंग देखना है इसका। फिर साइक्लिक ग्रुप्स, परमुटेशन ग्रुप्स, कैलिस थ्योरम, क्लास इक्वेशंस और सैरोज थ्योरम देखेंगे। ठीक है, ये अच्छा टॉपिक है, मतलब एक मतलब ये यदि टॉपिक आ गया ना तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है मैथमेटिक्स में, ये ये हाँ हम कर सकते हैं कुछ, ये वो वाला टॉपिक है। अब कीजिए, मस्त, बहुत मस्त टॉपिक है। हम लोग फोकस भी करेंगे तो पहले इसी पर फोकस करेंगे, ग्रुप रिंग, ठीक है, नंबर थ्योरी, और फिर थ्योरी पर ही पहले फोकस करेंगे। ठीक है, फिर है रिंग्स, रिंग थ्योरी में देखो, इसमें लिमिटेड टॉपिक, मतलब पोज, मतलब नहीं होता, ये उंगली उंगली पर काउंट कर सकते हो ये इसका, कितनी सारी चीजें पढ़ना है सो। और बहुत कम है, बहुत कम पढ़ना है। और ये जो है सो मार्क्स दे के जाता है मैक्सिमम टाइम्स। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन इसका भी देखा जाएगा। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन इसका हर बार दिया जाता है, और अच्छा दिया जाता है। यहाँ से तो एक क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ा जाता है, ये रिड्यूसिबिलिटी से यदि दे दिया तो। ठीक है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, यूक्लिडियन डोमेन और पॉलिनोमियल रिंग्स एंड इररेड्यूसिबल क्राइटेरिया। ठीक है, फिर हम लोग फील्ड थ्योरी में, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन तो देखा ही जाता है मैक्सिमम टाइम। ठीक है, फिर फील्ड्स, फाइनाइट फील्ड्स, फील्ड एक्सटेंशन और टेलर स्टोरी, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, फील्ड यहाँ की चारों पांच इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि सिलेबस को बहुत ज्यादा यहाँ एड ऑन नहीं किया गया है, तो अच्छा है, मतलब मैंने कम सिलेबस में हम लोग मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है? और आसान वाला टॉपिक ही देता है। नेक्स्ट जो है हमारा टोपोलॉजी, इसको तो जनरली हम लोग पॉज करके रखते हैं, बट टोपोलॉजी कर लेंगे तो दो दो से ज्यादा क्वेश्चन ही खुलता है हमेशा। ठीक है, 3 4, कभी कभी तो 4 क्वेश्चन खुल देता है। ठीक है, तो इसमें भी लिमिटेड टॉपिक से, बट यदि आपके मास्टर्स में कराया भी गया होगा टोपोलॉजी, यदि मास्टर्स में कराया गया तो जरूर रिवाइज करें उसको और अच्छे से करें, हो जाएगा इसका क्वेश्चन। तो इसमें जो पढ़ना है टॉपिक्स क्या है, बेसिस, डेंस सेट्स, सब स्पेस एंड प्रोडक्ट टोपोलॉजी, सेपरेशन एग्जाम्स, ये इंपॉर्टेंट। मैट्रिक्स, मैट्रिक स्पेस का बात करें या टोपोलॉजी का, इसमें इन दोनों में कनेक्टेडनेस एंड कॉम्पैक्टनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको कर लेना, पॉज करके मत रखना। नेक्स्ट जो है, अब आता है हमारा अप्लाइड पार्ट, यूनिट थर्ड। ठीक है, ये अब आ गए हम लोग, इंटर कर गए अप्लाइड पार्ट में, इतना दूर तक जो भी था सब प्योर पार्ट का था। ठीक है, और अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो अप्लाइड पार्ट है। तो अप्लाइड पार्ट में यदि फर्स्ट जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो ओडी का बात करने जा रहे हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें जो है सो 4 से 5 क्वेश्चन देखे जाते हैं, मीन्स 15 से 20 मार्क्स। ठीक है, 15 to 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। और ये जो है सो, यहाँ टॉपिक्स क्या है, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस, यहाँ कुछ बस 4 5 वे है मतलब थ्योरम से चेक करने का। ठीक है, एग्जिस्टेंस थ्योरम, यूनिकनेस थ्योरम, तो इजीली हो जाता है इसका कोई नहीं है। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस थ्योरम, यूनिकनेस, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फिर उसका सिंगुलर सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑर्डर ओडीज, सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ओडीज, फर्स्ट ऑर्डर ओडीज। ठीक है, सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ओडीज, यहाँ सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा और उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोलेगा, यहाँ सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ओडीज फाइंड करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाता है, 2 क्वेश्चन यहाँ से दे दिया जाएगा और आपका एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपका फिक्स है। ठीक है, और एक क्वेश्चन इन दोनों को मिला मीन्स 4 क्वेश्चन तो हमेशा ही पूछता है। ठीक है, 4 क्वेश्चन में तो कोई शक ही नहीं। नेक्स्ट जो ये तो हो ही जाएगा, क्योंकि हम लोग 11 12 से ही पढ़ते आते हैं, 11 12 हो, फिर हम लोग आते हैं
IIT जैम किए होते हैं, ग्रेजुएशन किए होते हैं, तो वहाँ भी पढ़ते हैं, फिर हम लोग मास्टर्स में भी पढ़ते हैं, और फिर हम लोग नेट जाकर के भी पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग का है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ भी, यहाँ का भी जो रेंज है वही है 4 to 5 क्वेश्चन का, और 15 to 20 मार्क्स का। ठीक है, मतलब ओडी और पीडी दोनों से इक्वल मार्क्स उतना ही पूछता है, सेम सेम पूछता है। ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो यहाँ से दिया जाएगा, और 3 क्वेश्चन यहाँ से दिया जाएगा। तो यहाँ जो है सो एक ही मतलब ये जो है ना, नहीं, यहाँ से 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, यहाँ से 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, और यहाँ से दो या तीन, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये जो लेग्रांज और चारपिट मेथड का हेल्प मतलब यूज करके एक क्वेश्चन यहाँ से बना देगा, और एक क्वेश्चन प्रॉब्लम पर तो एक क्वेश्चन होता ही देगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पीडीज। ठीक है, ये जो था फर्स्ट ऑर्डर पीडीज को सॉल्व करने का ही दो तरीका है, लेग्रांज और चारपिट। तो इसको देखेंगे कि ये लेग्रांज किस टाइप के फर्स्ट ऑर्डर पीडीज को सॉल्व करता है, और चारपिट चारपिट मेथड जो है वो किस टाइप के फर्स्ट ऑर्डर पीडीज को सॉल्व करता है। नेक्स्ट जो है जो क्लासिफिकेशन, अब आगे हम लोग सेकेंड ऑर्डर पीडीज। ठीक है, तो इसका सबसे पहले क्लासिफिकेशन वही जो हम लोग करते हैं ना, पैराबोला हाइपरबोला और इलिप्स क्या बनाएगा सो। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ हायर ऑर्डर पीडीज विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट हम लोग देखेंगे। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स फॉर लैपलास हीट एंड वेव इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये यहाँ से 2 क्वेश्चन तो यहीं से बना लेता है। तो ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से। तो ये सब देख लेना, ये सब बहुत इजी टॉपिक है। अरे ये नहीं होगा तो क्या होगा, देख लो यहाँ भैया लिख के दिया हूँ, ये नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है न्यूमेरिकल एनालिसिस। इसमें तो वैसे सिलेबस देखा जाए तो बहुत ज्यादा दिया गया है, और क्वेश्चन जो है 2 से 3 क्वेश्चन से देखे जाते हैं। लेकिन नेट के लिए, सॉरी गेट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 7 से 12 नंबर देखा जाता है। और न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो हम लोग को जो मेन चीज हम लोग जो फोकस करेंगे ना, वो बेसिकली है न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस, गेट के पर्पज से। ठीक है, और यहाँ देखो ये फाइनाइट डिफरेंस, लैग्रांज, हर्माइट एंड स्प्लाइन इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन में। ठीक है, यहाँ से तो क्वेश्चन दे ही देता है। और नेक्स्ट जो है ये सब इन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ओडीई यूजिंग पिकार्ड्स। ठीक है, फिर आइलर, मॉडिफाइड आइलर, ये सब सब एक एक फॉर्मूला है, ये सब मत सोचना कि बहुत ज्यादा है इसमें। और रंगी कुटा मेथड, सब सबका एक एक मेथड है, सबका एक एक रूल है, फॉर्मूला है, उसी से सॉल्व किया जाता है, और वो आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये किस मेथड से सॉल्व होगा। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, और ये सब का है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, ये है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये 5 स्टार रेटिंग दिया हूँ, क्योंकि सीओवी और इंटीग्रल इक्वेशन और एलपी, ये 3 टॉपिक हैं पूरे। तो अधिक इन तीनों को मिला दिया जाए तो लगभग 20 मार्क्स मान लो, 20 मार्क्स का पूछा जाता है, 20+ मार्क्स का ही पूछा जाता है। ठीक है, और यहाँ से एकदम क्वेश्चन उड़ा सकते हो। ये तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, सीओवी और इंटीग्रल इक्वेशन तो है ही, ऐसा ऐसा समझो कि जो कॉपी में आप पढ़ोगे वहीं से दे देगा उठा। ठीक है, मीन्स यहाँ देखा जाए वेरिएशनल प्रॉब्लम है, तो यहाँ वेरिएशनल प्रॉब्लम में हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कि अ, यहाँ जो है ना इंटीग्रेशन के अंदर एक फंक्शन दिया हुआ है, जिसको हम फंक्शन मानेंगे, और उसको लेग्रांज आइलर लेग्रांज इक्वेशन के हेल्प से, जो इक्वेशन दिया है ना, तो उनके हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन के अंदर एक फंक्शन दिया, वो फंक्शन कैसा रहेगा पता है, एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश टाइप का। तो इस फंक्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब इस इंटीग्रल को आई ऑफ वाई ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ, मीन्स मतलब बोल सकते हैं फंक्शन के अंदर भी फंक्शन है वो। ठीक है, तो उस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग फंक्शनल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखो लेग्रांज का भी, यहाँ देखो 3-4 टाइप है। ठीक है, इसमें भी वेरिएबल को इंक्रीज कर देता है, डिक्रीज कर देता है। कभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज कर देगा, कभी डिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज कर देगा, मतलब एक से ज्यादा ले लेगा, दो से ज्यादा ले लेगा। तो उसमें देखेंगे डेरिवेटिव, कभी डेरिवेटिव बढ़ा देता है, जैसे हम यहाँ जैसे फंक्शन लिए कि एफ 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 ऑफ एक्स वाई वाई डैश, तो अब ले लेगा एफ एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश और वाई डबल डैश। तो ये लेग्रांज मतलब आइलर लेग्रांज इक्वेशन ही काम करता है, लेकिन उसका एक्सटेंड मतलब एडवांस फॉर्म हम लोग को एडवांस वर्जन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है सो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एक्सट्रीमा। एक्सट्रीमा मीन तो हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा तो यहाँ जो है वीक स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा होता है, वीक मैक्सिमा होता है, स्ट्रॉन्ग मिनिमा होता है, वीक मिनिमा होता है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर वेरिएशनल प्रॉब्लम फॉर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम अभी है तो बाउंड्री मूव करता है। ठीक है, जो पॉइंट है, तो ये
मूव करता है तो मूव कर रहा है तो क्या दोनों पॉइंट मूव कर रहा है या फिर एक कर रहा है। ठीक है, ये देखना हम लोग बाउंड्री जो मूव बाउंड्री वैल्यू फॉर्म जो हम लोग का है ये यहाँ मूविंग वाला है। ठीक है, सिंगल सिंगल पॉइंट मूविंग कभी जो होता है एक ही लिमिट मूव करता है, कभी कभी दोनों लिमिट मूव करता है। ठीक है, वही जो लिमिट यहाँ इंटीग्रेशन दिया है ना इसी का लिमिट ये जो है कभी कभी दोनों मूव करता है और कभी कभी एक मूव करता है। तो इन सब चीज़ इतना ही कॉन्सेप्ट है और इससे दो क्वेश्चन है, श्योर दो क्वेश्चन है, दोनों में से दोनों सॉल्व। ठीक है, फिर पार्शियल वही ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल को सॉल्व कर दीजिए, बहुत इजी का। नेक्स्ट जो है सो लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है। इंटीग्रल इक्वेशन में हम लोग बेसिकली कुछ नहीं करते हैं कि भैया हम लोग तो जानते हैं वैसे भी कि इंटीग्रेशन तो हम हर एक फंक्शन का निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ यहाँ तो एक तो वैसे भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि हर एक फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड नहीं कर सकते हैं, और यहाँ तो ऊपर से दे देगा कि अननोन फंक्शन दे देगा अंदर में, इंटीग्रेशन के अंदर में। तो इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग इंटीग्रल इक्वेशन बोलेंगे। और इसके सॉल्व करने के तीन तरीके हैं। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रल इक्वेशन बेसिकली होता है वो टू टाइप्स का होता है, फ्रेडहोल्म और वोल्टेरा। तो फ्रेडहोल्म में भी हम लोग देखते हैं फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड और थर्ड काइंड, और यहाँ भी देखते हैं फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड और थर्ड काइंड। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग फ्रेडहोल्म को सॉल्व करें तो यहाँ बेसिकली तीन टाइप्स का हम लोग करना मतलब सॉल्व 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 इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तीन वे हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक फर्स्ट वे जो हम लोग को रहेगा वो रहेगा सेपरेबल कर्नल। यदि कर्नल सेपरेबल हो गया, कर्नल किसको बोलेंगे वो सब बताया जाएगा। ठीक है, यदि सेपरेबल कर्नल हो गया तो इस सेपरेबल कर्नल मेथड से सिर्फ फ्रेडहोल्म सॉल्व होगा। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से सिर्फ वोल्टेरा टाइप का सॉल्व होगा। और थर्ड जो हम लोग पढ़ेंगे वो रिजॉल्वेंट कर्नल मेथड पढ़ेंगे इसी में। तो रिजॉल्वेंट कर्नल से सिर्फ सॉल्व मतलब ये यहाँ सॉरी यहाँ से दोनों सॉल्व हो जाए, फ्रेडहोल्म भी और वोल्टेरा से। नहीं समझ में आया तो एक न्यू पेज लेके आते हैं। ठीक है, एक नया स्लाइड हम यहाँ इंक्रीज करते हैं, ये लेते हैं नया स्लाइड। तो नया स्लाइड यहाँ जैसे हम लोग पढ़ेंगे सेपरेबल करना। ठीक है, फिर लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये सॉल्व करेगा फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन, फ्रेडहोल्म सॉरी और फ्रेडहोल्म ये सॉल्व करेगा वोल्टेरा टाइप इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, फ्रेडहोल्म टाइप। ठीक है, फ्रेडहोल्म टाइप इंटीग्रल इक्वेशन और ये वोल्टेरा टाइप इंटीग्रल इक्वेशन। और नेक्स्ट जो है सो ये थर्ड जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये है रिजॉल्वेंट कर्नल। यहाँ से दोनों सॉल्व करना होता है, फ्रेडहोल्म भी एंड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन दोनों सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग मतलब रिजॉल्वेंट कर्नल मेथड। यहाँ जो है सो ये वेरिएबल सेपरेबल करना मतलब बहुत इजी है, ये भी इजी है। ये थोड़ा सा फंसाएगा क्योंकि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसके लिए लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से हमको सीखना पड़ेगा। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से भी क्वेश्चन पूछ देगा तो सीख लेंगे तो बेहतर होगा। तो यहाँ हेल्प हो जाएगा हमारा वोल्टेरा टाइप वोल्टेरा टाइप इक्वेशन को सॉल्व करने में। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग है। तो यहाँ हम लोग और चीज पढ़ेंगे जो कि कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू में से है, जिसको हम लोग आइगन वैल्यू बोलते हैं और आइगन वेक्टर्स भी यहाँ निकालने के लिए सीखेंगे, फिर रिजॉल्वेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग का लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और सिंपलेक्स मेथड और डुअलिटी, यहाँ से एक से दो क्वेश्चन देखा जाता है। कभी कभी एक एमसीक्यू और एक एमएसक्यू में पूछता है, और नहीं तो हमेशा ये एमएसक्यू में ही एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कुछ नहीं है, कभी कभी ग्राफिकल मेथड पूछ देता है, कभी कभी डायरेक्ट डुअलिटी से पूछ देता है, कभी कभी डायरेक्ट सिंपलेक्स से पूछ देता है। तो तीनों इंपॉर्टेंट और तीनों इजी है, और एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहता है ये तीन ही से। या तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से मतलब वही ग्राफिकल से पूछेगा, या तो सिंपलेक्स से पूछेगा, या तो डुअलिटी से पूछेगा, इससे ज्यादा ही नहीं आता है नेट वाला। ठीक है, गेट में इसका जाता है, गेट में तो बहुत मार्क्स मतलब अच्छा खासा रखता है ये। ठीक है, and वो 5 to 6 क्वेश्चन गेट में पूछा जाता है। बट यहाँ जो है सो एक से दो क्वेश्चन पूछा जाएगा, और अच्छा है इतना दे आ रहा है, इतना तो बेसिक है क्योंकि ग्रेजुएशन में हम लोग पढ़े होते हैं, ट्वेल्थ में हम लोग पढ़े होते हैं। ठीक है, फिर मास्टर्स में भी पढ़े होते हैं। तो यदि आप पढ़े हैं तो ये इसका क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा फिनिश हो गया हमारा सिलेबस, ये था हमारा CSIR नेट JRF का सिलेबस फॉर मैथमेटिकल साइंसेस। ठीक है, ठीक है, तो थैंक यू सो मच और थैंक यू।